पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित कई जगहों पर राहत बचाव का कार्य जारी। पंजाब में बाढ़ से फसलें बर्बाद हुए, 3 लाख लोग इससे प्रभावित। फिरोजपुर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने संभाला मोर्चा। अब तक 1400 लोगों को रेस्क्यू किया। फिरोजपुर में सेना ने गांव को बचाने के लिए 45,000 सैंडबैग से घेरा बनाया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नोएडा गाजियाबाद में स्कूल बंद। दिल्ली में बढ़ा बाढ़ का खतरा, 206 मीटर से ज्यादा। यमुना का इस समय जलस्तर। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरा, राहत बचाव कार्य जारी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से मयूर बिहार में बनाया गया राहत शिविर। बाढ़ पीड़ितों को शिविर में किया गया शिविर। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने की अपील की और इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई। कांगड़ा में बारिश और घाटी से होकर बहने वाली नदियां उफान पर। घाटी में लगातार बारिश से नदी नाले खतरे के निशान के पार। कांगड़ा में भीषण बारिश और घाटी से होकर बहने वाली नदियों में उफान। पहाड़ों से गिर रहा है सैलाब जैसा मंजर। मनाली में बाढ़ के पानी में फंसा टेम्पो, ट्रैवलर पलटा। लगातार बारिश के कारण पानी बढ़ने से वाहन पलटे हुए दिखाई दिए। डोडा के पास भारी भूस्खलन से NH 244 अवरुद्ध। जम्मू संभाग के कई हिस्सों की तरह डोडा जिले में भी भारी बारिश, चेतावनी जारी। जम्मू रजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, 2 से 3 रिहायशी मकानों में क्षतिग्रस्त होने की खबर। हिमाचल चंबा में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही जारी। रावी नदी उफान पर। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से यातायात बाधित। रुद्रप्रयाग में बाढ़ के कारण रौद रूप में दिखी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। नदी किनारे बसे इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। उधम सिंह नगर में लगातार बारिश से डैम में छोड़ा गया पानी। नदी नालों में आया उफान, सड़कें तालाब में तब्दील। मनाली में लगातार बारिश से व्यास नदी का कहर। कुछ दिन पहले रहा पुल जलमग्न। पानी के तेज बहाव में फंसा टेम्पो ट्रैवलर, रेड अलर्ट जारी। नैनीताल में बारिश ने तोड़े पुराने सारे रिकॉर्ड। जोलीकोट भवाली मार्ग समेत कई मार्ग बंद, जनजीवन प्रभावित। हल्द्वानी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कोसी नदी में 2 हाथी बहते हुए नजर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी घुस गया है और कई एकड़ खेत पानी में डूब गए हैं। खेतों में काम करने वाले लोगों का भी रेस्क्यू किया। पश्चिमी दिल्ली में बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे, तो कहीं पर गिरे पेड़, कई जगहों पर कार दबने से नुकसान। नोएडा में लगातार बारिश जारी है और कई इलाकों में पानी भी भर गया। यातायात और जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में मानसून का कहर, रेड अलर्ट जारी। गाजियाबाद में पहली बार बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ। मथुरा में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का निर्देश। यूपी के बागपत में उफनती यमुना का रौद्र रूप दिखा। कई गांव बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। प्रशासन अलर्ट पर। सोनीपत में सुबह से बारिश। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार रुकी। पंजाब के जालंधर में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में 6 फीट तक भरा पानी। जालंधर हाइट्स 2 के बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां डूब गई और ड्रेनेज सिस्टम ठप पड़ा। टोंक में नदी नालों के उफान को पार करते समय ट्रैक्टर और बाइक सहित रहे लोग, मुश्किल में बची दोनों की जान। धौलपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पार्वती नदी के उफान से कई गांव का टूटा संपर्क। सड़कें जलमग्न होने से लोगों की बड़ी परेशानी। ओडिशा में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से सड़कें लबालब, आम जनजीवन प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में सेनिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का किया उद्घाटन। बिहार में कांग्रेस रैली में मां के अपशब्दों पर भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, यह हर मां बेटी का अपमान है, देश नहीं करेगा बर्दाश्त। मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। ये प्रधानमंत्री के शब्दों को सुनकर भावुक हुए बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बार बार कोर्ट में दिखाई दिया आंसू। कार्यक्रम के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष का आया बयान। कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, सत्ता पाने के लिए इतना नीचे गिरना ठीक नहीं है। बिहार चुनाव पर लड़ाई, गाली पर गरमाई। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने पीएम मोदी की मां को गाली देकर लोकतंत्र को शर्मसार किया। पीएम मोदी के बयान पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कहा कि आरजेडी किसी को गाली देने की पक्षधर नहीं, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी की मां के लिए भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना हो। पीएम की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। कहा कि पीएम की मां का अपमान पूरे बिहार और देश की महिलाओं का अपमान।
एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया। पीएम मोदी की मां को गाली देने का विरोध करेंगे। एनडीए के सभी प्रदेशाध्यक्षों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया ऐलान। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद। बीजेपी की तरफ से महिला मोर्चा को बंद किया कमान बंद। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने 5 दिन के अनशन को किया खत्म। कुंडली प्रमाण पत्र के लिए बनेगी समिति। कहा कि सरकार ने उनकी हर मांग मानी। आंदोलन के सफल समापन पर के बाद जरांगे पाटिल ने वो भावुक हुए और कहा कि आज का दिन दिवाली जैसा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है जो मराठा और ओबीसी दोनों को देगा लाभ। ये फैसला किसी से छीनकर किसी को देने का नहीं। सरकार की मंजूरी के बाद 17 गैजेटियर की जिम्मेदारी शिवाजी महाराज के वंशज और मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने ली। मराठा समुदाय को कुंडली प्रमाण पत्र दिलाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा। अंतरवाली सराठी में मराठों पर दर्ज आपराधिक मामले होंगे वापस। ये वही घटना है जिसमें पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में हिंसक झड़प हुई। दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। न्यायिक पीठ ने करीब 2 महीने पहले 9 जुलाई को अपना फैसला रखा सुरक्षित। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिका का किया कड़ा विरोध। कहा दंगों की साजिश थी सुनियोजित। हमले के बाद पहली बार सीएम आवास पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की जन सुनवाई। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण खत्म। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। चुनाव आयोग ने 16 लाख से अधिक नाम जोड़े। किसी भी वैध मतदाता का नाम बिना नोटिस कटेगा नहीं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा पवन खेड़ा के पास 2 वोटर कार्ड है। अमित मालवीय का आरोप पवन खेड़ा के नाम पर 2 एपिक नंबर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बीजेपी के दावे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कहा बीजेपी मेरे 2 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का दिखाए सीसीटीवी फुटेज वरना मांगे माफी। पंजाब के करनाल में पुलिस हिरासत से फरार आप विधायक हरमीत पठान माजरा। पुलिस कर्मी पर फायरिंग और गाड़ी चढ़ाने का भी आरोप। सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने बीते दिन बाढ़ की स्थिति को लेकर पंजाब सरकार के अधिकारी के खिलाफ उठाए थे सवाल। अब वो पुलिस हिरासत से फरार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। हरिद्वार में जल भरा। भूमि कटाव प्रभावित इलाकों का ट्रैक्टर से मुआयना। सीएम धामी ने राज्य सचिवालय में रोपवे समझौता कार्यक्रम में लिया भाग। पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना का समझौता हुआ। बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी एक दिन पहले निलंबित हुए। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने निर्देश दिए। बंगाली प्रवासियों के उत्पीड़न की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हिमाचल में पिछले 2 महीनों से हो रही प्राकृतिक आपदा पर बोले सीएम सुखू। कहा कि आपदा अधिनियम लागू करने और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। हिमाचल में बाढ़ के बीच मणिमहेश यात्रा पर बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। कहा कि यात्रा में 15,000 से ज्यादा लोग फंसे। सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। जीएसटी काउंसिल की आज से 2 दिवसीय बैठक। दिल्ली में जीएसटी सुधारों को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। केंद्र ने कई स्लैब को 5% और 18% बदलने का सुझाव दिया है। जीएसटी में 4 की जगह अब सिर्फ 2 ही स्लैब्स होंगे, 12% और 28%। संभल में 2 महीनों के लिए धारा 163 लागू। जाम मस्जिद विवाद और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन सख्त, जारी रहेंगे प्रतिबंध। साबरकांठा में नेशनल हाईवे 48 में गड्ढों के कारण रिक्शा, बाइक और कार में टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सूरत में फर्जी वीजा बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। 700 नकली स्टिकर के साथ हॉलमार्क वाले कागज जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार। 3 दिन से लापता युवक का शव मिला। सीमा विवाद में उलझी रही मुंगेर और भागलपुर पुलिस। 5 घंटे के बाद उठाया शव। किशनगंज में आयकर विभाग के दफ्तरी ग्रुप से जुड़े हुए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति जब्त और इसके साथ ही बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले।